नमस्कार, मैं कुमार शाह। हरियाणा के करनाल में किसानों ने अनिश्चितकालीन 2-3 दिन से धरना दे रखा है। मिनी सचिवालय के सामने किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम चढ़ूनी और सैकड़ों किसान वहां पर पंडाल लगाकर धरना दिए बैठे हैं। उनकी मांग है कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के अंदर जो किसान जख्मी हुए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और जिस एसडीएम आयुष सिन्हा ने सर फोड़ने की जो अनुमति दी थी, आदेश दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि पहले तो उसको कम से कम सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके बाद उस पर जांच बैठानी चाहिए, जो कि सामान्यतः एक प्रक्रिया होती है, देश के अंदर आए दिन होती है। लेकिन सरकार से कई वार्ता होने के बावजूद भी किसान नेताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा है और सरकार ने यह मांग उनसे मांगी नहीं है। लेकिन किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने मिनी सचिवालय के सामने धरना दे दिया है और शांतिपूर्वक वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनिश्चितकालीन है कि जब तक सरकार यह मांग मानती नहीं है तब तक हम वहां से खड़े नहीं होंगे। आपको मालूम है कि आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि आप सर फोड़ देना, और सामने से आवाज़ आती है, जो सामने जो उनके पुलिस अधिकारी हैं, जो बल है, वो कहता है कि यस सर। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद में सोचिए कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो एसडीएम है, जो सरकार के भीतर ब्यूरोक्रेसी का काम करती है, या यूं कहें कि उसके तंत्र के रूप में काम करती है। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देना। हां, कहां पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं। कितने लग पास कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? लेकिन कहा जा सकता है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है। सरकार किसानों की इस मांग को मान नहीं रही है। क्यों नहीं मान रही है? इसके पीछे की जो वजह है वो समझ नहीं आती है। एक एसडीएम, एक प्रशासनिक अधिकारी यह आदेश दे कि लाठीचार्ज के दौरान आप सर भी फोड़ सकते हैं, तो यह एक संगीन मामला है, क्योंकि लाठीचार्ज अमूमन सर से नीचे तक होता है। सर से नीचे तक प्रहार करने की अनुमति होती है। सर फोड़ने की इजाज़त तो सीधे सीधे एक हत्या का आदेश है, और एक किसान की मृत्यु भी हुई है उस लाठीचार्ज के दौरान। तो एक तरीके से उस पर तो हत्या के चार्ज लगने चाहिए जिस एसडीएम ने यह आदेश दिए। तो जो सीधे सीधे सर फोड़ने की इजाज़त देता है वह दरअसल उसे मारने की इजाज़त देता है, क्योंकि सर पर लाठी मारने का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे ये होता है कि उसको उस सूरत में ज़ख्मी कर दिया जाए जिस सूरत में उसकी मृत्यु हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। और आपको पता है कि 9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। सरकार इतनी बेरुख हो गई है इस आंदोलन से कि किसानों पर किसी भी तरह से जुल्म ढाने की जो कोशिशें हैं वो कर चुकी है। वो बैरिकेड्स लगा चुकी हैं, लाठीचार्ज कर चुकी है, तार बिछा चुकी है और उसको नज़रअंदाज कर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है। लेकिन फिर भी किसान इस देश के अंदर अपनी नई नई तरीक़ों से, नए नए नवाचारों से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी आवाज़, उसकी बात सुन नहीं रही है। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महासभा हुई, उसके बाद से कह रहे हैं कि ये तो इकट्ठे किए गए पॉलिटिकल कार्यकर्ताज हैं जो इस सभा में आए हैं, बल्कि ये किसान नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उसके बाद अब आप करनाल में देखिए कि एक अधिकारी ने सीधा सीधा आदेश दिया, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर बड़े बड़े किसान नेता वहीं पर बैठे हैं, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम चढ़ूनी और अन्य, दर्शनपाल भी वहाँ होंगे। तमाम किसान वहाँ पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि उसका सस्पेंशन होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ऐसे आदेश ऊपर से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से ये कहा गया होगा कि आप यह आदेश दे सकते हैं, आपका कुछ नहीं उखड़ेगा। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, इसके पीछे प्रमाण है, क्योंकि सरकार ही ऐसे आदेश दे सकती है। क्योंकि एसडीएम एक मंझा हुआ एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। वो तमाम तैयारियों के साथ, तमाम अपनी योग्यताओं को साबित करता हुआ उस पद पर पहुंचता है, और वो ऐसी बचकानी बात करे तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम दृष्टया ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, बजाय कि ऊपर से कोई दबाव न हो। तो ऊपर से ही दबाव था, इसीलिए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि कोई सरकार, मनोहर लाल खट्टर साहब अपने पर ही कार्रवाई थोड़ी करेंगे, क्योंकि उसको जो आदेश मिला है वो तो वहीं से मिला है।
और इसके पुख्ता प्रमाण वो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं। कंपनियां लगातार जब तक ये धरना है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कानूनी या कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन को नजरअंदाज करने की भरसक कोशिश की जा रही है और किसान भी अड़े हुए हैं। करनाल के अंदर 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहां पर किसान बैठे हैं, रात को भी वहीं रहते हैं और वहीं पर सुव्यवस्थित तरीके से भोजन करते हैं, वहीं पर सोते हैं। लेकिन वो खबर दरअसल मीडिया के अंदर डिस्कस की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी भी तरह से उनको कोई सकारात्मक रवैये के साथ जवाब नहीं दिया जा रहा है। 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन किसान नेता बाहर आकर कहते हैं कि बात बन नहीं रही है, क्योंकि वो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने से बच रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पीछे की वजह यही है कि एसडीएम को वह आदेश देने की जो अनुमति थी वो ऊपर से मिली थी और यह आश्वस्त किया गया था कि कुछ भी हुआ तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब वो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसी क्रम में उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अब तक तो जो कार्रवाई सामान्यतः की जाती है कि भाई आप सर फोड़ने का आदेश कैसे दे सकते हैं, और सर फोड़ने के आदेश के बाद बहुत से किसान जख्मी हुए, मृत्यु तक हो गई, तो फिर आपको क्या चाहिए? हाँ, आपने आदेश दिया और ज़मीन पर कुछ बिगड़ा नहीं, फिर भी आप कह दें भाई आदेश दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालांकि आदेश भी अपने आप में बुरा ही था, चाहे कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन वहाँ तो हुआ है, किसानों की मृत्यु हुई है, किसान जख्मी हुए हैं। तो 2 मांगे हैं, एक तो उसको सस्पेंड किया जाए और उस पर जांच बिठाई जाए, दूसरा जो किसान जख्मी हुए हैं उनको मुआवजा मिले, उनको कुछ रियायत मिले। लेकिन सरकार दोनों ही से पीछे हट रही है और किसान नेता वहाँ पर मिनी सचिवालय के सामने धरना देकर बैठे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए। सोशल मीडिया आपके हाथ में है, किसानों के साथ खड़े हों, ऐसी हम उम्मीद नागरिक होने के नाते कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ तो खड़े हों, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया के सामने ये सबूत है कि एसडीएम वह कार्रवाई करने का आदेश दे रहा था। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये जांच का विषय तकनीकी रूप में हो सकता है, लेकिन हमें तो सामने से दिख रहा है। तो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि किसानों की मांग तो मानी जाए, इतना तो हम न्यूनतम कह सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और क्लिप्स ऐप जिस पर आप मुझे समर्थन कर सकते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।